Your देगा own tongues will break the power of those और devils. आपकी जुबान अंधकार के बंधनों को तोड़ेगा Your own tongues will break the power of those उन tribulations. तमाम विपत्तियों के बंधन को तुम्हारी आपकी जुबान उन Your बंधनों को own tongues तोड़ेगा will open the door for the blessing, 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 and great elevation God has planned for every one of you. और आपकी जुबान से परमेश्वर आशीष आशीष को लाएगा आपको ऊंचा करेगा Today we are going to see the last blessing which God asked Moses to pronounce upon the people. आज हम उस आखिरी आशीष के बारे में देखेंगे जब परमेश्वर ने मूसा से कहा इन आशीषों को लोगों के लिए कहना It's found in Numbers 6:25. और ये पाया जाता है गिनती 26 उसके 5 The Lord make his face to shine upon you परमेश्वर अपने चेहरे का प्रकाश तुम पे करे and be gracious to you. और तेरे साथ अनुग्रहकारी रहे Let God's face shine upon you. परमेश्वर का चेहरा आपके ऊपर में चमके And let God's grace flow into you. और परमेश्वर का अनुग्रह आप में बहे There was a president called President Nixon in the United States of America. अमेरिका में प्रेसिडेंट एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम निक्सन था And one day he was caught in a scandal called the Watergate scandal. और एक दिन वो एक बड़े कांड में पकड़ा गए जिसका नाम था वाटरगेट कांड था The whole Congress rose up against him. और पूरे कांग्रेस उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ The nation rose up against him. और देश उसके विरोध में उठ खड़ा The हुआ press rose up against him. उसके विरोध में प्रेस खड़े हो गए And the Congress impeached him. और वहां पे कांग्रेस ने उनको निकाल बाहर They किया said you can never be a president anymore. उन्होंने कहा फिर से तुम कभी राष्ट्रपति नहीं बन And सकते he lost the presidency. और वो राष्ट्रपति पद को खो दिया And then the vice president became the president. और जब उपराष्ट्रपति था राष्ट्रपति बन गया Gerald Ford became the president of the United States. जेरल्ड फोर्ड जो थे वो राष्ट्रपति बने And अमेरिका everybody shouted, और हर एक ने चिल्लाया arrest Nixon, निक्सन को गिरफ्तार करो throw him into jail, उसको जेल में डाल दो and give him a long sentence. और उसको अकेलेपन की जिंदगी में Let छोड़ him दो be punished. उसको दोषी ठहराया They were जाए crying for his blood. वो उसके लहू के लिए रो रहे थे But when Gerald Ford signed and took over as the president, और लेकिन जेरल्ड फोर्ड जब हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए he turned his face to make it shine upon the one who made him the vice president. और वो अपने चेहरे को मोड़े उसकी ओर देखने के लिए जिसने उनको उपराष्ट्रपति बनाया था He signed the order saying, as the president of the United States, I forgive Mr. Richard Nixon. और उन्होंने एक हस्ताक्षर किया और कहा एक राष्ट्रपति होने के लिए मैं रिचर्ड निक्सन को क्षमा देता हूं I absolve him of all charges. उसके ऊपर में जितने दोष लगे उससे बरी करता हूं And I'm setting him free. और मैं उसको आजाद करता हूं I'm setting him free. मैं उसको आजाद करता हूं And Nixon died in his ripe age as a free man. और निक्सन अपने सही उम्र में मर गया The face of the president shined upon Nixon, who was to be imprisoned. और ऐसा है कि राष्ट्रपति का चेहरा उसके ऊपर में प्रकाशमान हुआ जिसके ऊपर में दोष लगने पे था Graciously he was forgiven. और बड़े अनुग्रहकारी तौर पे उसको माफी दी गई Graciously he was forgiven. और बड़े अनुग्रहकारी तौर पे उसको माफी दी गई That's the heart of God for you. यही परमेश्वर का दिल आपके लिए है God says, my child, वो कहता मेरे संतान have you committed sin? तुमने पाप किया Have you committed wrong? तुमने गलत काम किए I will not condemn you. मैं तुमको दोषी नहीं ठहराऊंगा Come to me. मेरे पास में आओ Confess your sins. अपने पाप को मान लो Confess your wrongs. तुम्हारी गलतियों को मान लो And say, Jesus, I am sorry. और बोलिए यीशु मैं माफी चाहता हूँ My face will shine upon you. मेरा चेहरा तुम्हारे ऊपर में चमकेगा Shine upon the darkness that sin has brought in your life. और जो पाप की वजह से अंधियारा है उसके ऊपर में प्रकाश And चमकेगा my grace to forgive will come. और मेरा अनुग्रह आएगा कि तुम्हें माफी दे Tonight that grace is coming.
वो रात, आज रात वो अनुग्रह आ रहा है। This is the last moment. ये आखिरी क्षण है। Come to Jesus यीशु के पास आए, and cry out to him. उसके पास रोइए, Forgive me, वो Lord. बोलिए प्रभु मुझे माफ कर, Forgive my मेरे sin. पाप को माफ कर, Help me to come out of alcohol. मेरी सहायता करके मैं शराब से छूट Help जाऊं, me to come out of pornography. मैं हर अश्लील चित्रों से बच जाऊं। Help me to come out of the spirit of pride. और प्रभु जी घूस लेने की आत्मा से मैं बच जाऊं। Help me to come out of anger. मेरी सहायता करके मैं क्रोध से निकल आऊं। I have sinned in the past. मैंने बीते कल में पाप किए हैं। Now I want God's face to shine upon me. अब मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का चेहरा मेरे ऊपर चमके। As you cry right now, जब आप अभी रोएंगे, God's grace is coming to you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में आ He रहा is है। listening to you. वो आपकी आवाज को सुन रहा है। Jesus is coming to you यीशु आपके पास आ रहा and है setting you free. और आपको आजाद कर रहा है। Nobody can accuse you anymore. कोई भी व्यक्ति अब आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। Nobody could accuse Richard Nixon anymore after he was forgiven by the president. जब राष्ट्रपति ने रिचर्ड निक्सन को माफ किया, उसके बाद कोई इसको दोषी नहीं ठहरा सकता How था। much more for you when God sets you free, forgiving you always. और जब कितनी बड़ी बात होगी जब परमेश्वर आपके पाप के माफ करेगा। Would you say thank you, Jesus? क्या आप बोलेंगे धन्यवाद यीशु? Everybody say thank you, Jesus. सब लोग बोलिए धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। His grace will come upon you. उसका अनुग्रह आपके ऊपर में आएगा। You know, this grace is a spirit of grace. और ये अनुग्रह की आत्मा है। You are forgiven today, आज आपको क्षमा किया गया, but you have to stay forgiven. लेकिन आपको ऐसा बने रहना You है। have to stay as a child of God. आपको परमेश्वर का संतान बने रहना है। By ourselves we are weak. हम अपने आप से कमजोर हैं। Temptations keep coming. परीक्षाएं आते रहेगी। So God says, परमेश्वर कहता है not just one time, my child, सिर्फ एक बार नहीं मेरे संतान, I will give you the spirit of grace to be with you forever. मैं अपने अनुग्रह की आत्मा दूंगा कि तुम्हारे साथ में रहे। In Zechariah 12 and verse 10, जकरिया 12:10 में यूं कहा the Bible गया, says, the Holy Spirit, who is the spirit of grace, will be given to you by the Lord. और परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा जो अनुग्रह की आत्मा है प्रभु आपको देगा। Today when you ask Him, the spirit of grace will come into you. और जब आप बोलेंगे परमेश्वर का अनुग्रह की आत्मा आएगी, And when sin comes to you, और जब पाप आपके पास में आता है, when temptations come to you, जब परीक्षा आपके पास में आता the है, spirit of grace will make you look at Jesus Christ, who has been pierced on the cross for our sins. और जब अनुग्रह की आत्मा आएगी आप यीशु को क्रूस के पर में छिदे हुए यीशु को देखेंगे। And we will never say yes to sin, और हम कभी भी पाप को नहीं बोलेंगे, because the Bible says in Hebrews 10:29, क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्रानी 10 उसका 29 में, when we knowingly commit sin after having taken Jesus in our hearts, we are trampling the blood of Jesus Christ one more time. जब हम यीशु को जान लेते हैं फिर से पाप करते हैं तो हम उसके लहू को कुचलते हैं। Yes, we are trampling the blood of Jesus if we knowingly commit sin after we have given our lives to जब Jesus. हम अपना जीवन यीशु को देते हैं उसके बाद जब हम पाप करते हैं हम यीशु के लहू का निरादार करते हैं और कुचलते हैं। That is the sin against the Holy Spirit, और वो है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप, which Jesus says will never be forgiven. यीशु मसीह कहता है ये पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। But then the Holy Spirit helps us not to commit that sin, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है कि हम पाप ना करें, not to deliberately commit sin after knowing Jesus. यीशु को जानने के बाद जानबूझ के पाप ना करें। So the Spirit of Jesus comes into us. तब यीशु की आत्मा आपके अंदर में आता He है, is the Spirit of grace. वो अनुग्रह की आत्मा है। You know what He does? आपको मालूम है वो क्या करता है? Whenever temptations come to us, जब कभी परीक्षा हमारे जीवन में आती, He shows us the cross. वो क्रूस को दिखाता है He shows us how Jesus was wounded. और ये बताता है यीशु कैसे घायल किया And when गया। we see Him, we cry. और जब हम देखते हैं हम रोते हैं And we say, Lord, I will not commit such sin. और तब हम कहते हैं प्रभु
प्रभु हम अब पाप नहीं करेंगे, I will not enter into these pleasures through the pornography. मैं इस अश्लील चित्रों के जरिए मैं फिर से पाप नहीं Let me करूंगा, turn to Jesus. मैं यीशु के तरफ मुड़ूंगा। And the Spirit, the Holy Spirit of grace protects us. और तब परमेश्वर का अनुग्रह की आत्मा हमें सुरक्षा प्रदान करता है। There was an actor getting ready for the morning shoot one day. एक दिन इस सुबह के समय एक अभिनेता वो तैयार हो रहा था शूटिंग के लिए। He knew Jesus, but he had nothing to do with Jesus in his life. वो यीशु को जानता था लेकिन यीशु से उसका जीवन में कोई संबंध नहीं था। As he was shaving, जब वो इस बात को देख रहा था, right in the mirror, बीच में जब वो he तैयार saw the होता, judgment throne of God. उसने उस आईने में परमेश्वर का न्याय सिंहासन And he देखा trembled. और वो कांप गया। And from one side, Satan came. और एक तरफ से शैतान आया And Satan said, और शैतान ने कहा, this man, this actor belongs to me. और उसने कहा ये अभिनेता मेरा है, Give him to me. मुझको दे दो, He is following me. ये मेरे पीछे आता है, Let me take over his मैं life. इसके जीवन के पर मैं अधिकार ले लूंगा। Actor trembled. और अभिनेता कांप गया। And he said, what is my future? उसने कहा मेरा भविष्य क्या है? But from the other side, लेकिन तब दूसरे तरफ he से saw somebody carrying the cross. उसने देखा कोई क्रूस उठाते हुए आ रहा है, Beaten all over. चारों तरफ से घायल है, Blood flowing. वो जब लहूलुहान And है he cried and said, और वो चिल्लाते हुए कहता है, Father, पिता Almighty God, सर्वशक्तिमान प्रभु, I have shed my blood for this my son. मैं अपने इस बेटे के लिए अपने लहू को बहा I दिया, have shed my blood for his sins to be forgiven. मैंने इसके पाप के लिए लहू बहाया कि इसके पाप Give क्षमा him to हो। me. मुझे दे दे, Give him to me. मुझे दे दे, Give him to me. मुझे दे दे। The man fell on the floor वो आदमी जमीन पे गिर गया, and he cried and cried वो रोया और रोया, and said, Jesus, forgive me. उसने कहा यीशु मुझे माफ कर। And his life changed. उसकी जिंदगी बदल The गई, Spirit of grace filled him. उसके अंदर में अनुग्रह का आत्मा आ गया। Even today, आज भी in Hebrews 12 and verse 24, और इब्रानी 12 उसका 24 कहता है, the blood of Jesus is crying out for you, यीशु मसीह का लहू आपके लिए रोता है, speaking good things, आपके विषय में अच्छी बात को कहता saying, है। this is my वो child. कहता है ये मेरा संतान I है, have shed my blood for my son. मैंने अपने लहू अपने संतान के लिए I have बहाया, shed my blood for my daughter. मैंने अपने बेटी के लिए लहू को बहाया। He cries through you. और वो आपके सरिये चिल्लाता है And all the time you see the cross. और आप हर समय क्रूस को देखते हैं And you say no to sin. और आप पाप से कहते हैं नहीं। And not only he fills you, सिर्फ वो आपको भरता ही नहीं he है, makes you speak in new वो tongues. आपको नई भाषा भी देता है। In Mark 16 and verse 17, the Bible says, मरकुस 16 उसका 17 में बाइबल यूं कहती है, those who believe in Jesus जो will यीशु- speak in new जो tongues. यीशु के पर विश्वास करते हैं वो नई भाषा को बोलेंगे। They will not speak the tongues of sin anymore. अब वो पाप की जुबान नहीं बोलेंगे। The Spirit of grace will rise up within them and make them see the cross and make them see and speak the tongues of holiness, sanctification, and godliness. और उनके अंदर में अनुग्रह की आत्मा उठ खड़ा होगा, वो परमेश्वर के दया अनुग्रह को देखेंगे, पवित्रता और धार्मिकता की आत्मा उनके अंदर में आएगी। When God gives His language to us, जब परमेश्वर अपनी भाषा देता है, God's restoration comes to us. परमेश्वर का पुण्य काम करने का स्थान आता है, It restores us with God. हमें परमेश्वर के साथ पुण्य मिलन करवाता The है। Holy Spirit not only shows us, but He speaks through us. और पवित्र आत्मा सिर्फ दिखाता नहीं, हमसे बातचीत भी करता है। He speaks holiness through your tongue. आपके जुबान से पवित्रता शब्द कहता And है। the man's tongue is not holy. इंसान की जुबान पवित्र नहीं है, So God gives us His language. तो परमेश्वर अपनी भाषा देता है। Isaiah 28 and verse 11. आइज़िया 28 उसका 11 बोलता है, God speaks to His people through unknown tongues and stammering lips. परमेश्वर लड़खड़ाती हुई जीभ से अपनी बातों को बुलवाता है। So He makes you speak in new tongues, the tongues of God. और वो परमेश्वर की जुबान के जरिए आपके जीवन में बोलता है। Tonight the Holy Spirit is going to fill every one of you. आज पवित्र आत्मा आप सबको भर देगा, And you are going to speak the tongues of God आप परमेश्वर की जुबान को बोलेंगे till
Till now you were speaking the tongues of men, unclean lips. अब तक आप मनुष्य के अशुद्ध जुबान में बोलते हैं। Like Isaiah, God is going to touch your tongue tonight. ऐसे के समान परमेश्वर आपकी जुबान को छुएगा। And you're going to speak the tongues of God, the language of आप God. परमेश्वर की भाषा को बोलेंगे। You will speak in new आप tongues. नई भाषा में बोलेंगे। How many of you are waiting for that? कितने लोग इसकी इंतजार कर रहे हैं? Show your hands अपने हाथ को and दिखाएं। say, Jesus, fill me with thy Holy Spirit. बोलिए पर यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से भर दे। Fill me with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा से भर दे। I want new tongues, the tongues of God. मुझे परमेश्वर की जुबान नई भाषा चाहिए। Clean tongues. शुद्ध जुबान नहीं। As the Spirit of God makes you speak the language of God and new tongues, जब परमेश्वर की आत्मा आपको नई जुबान नई भाषा देता है, it restores your spirit with God. परमेश्वर आपके आत्मा को परमेश्वर के साथ पूर्ण मिलन करता है। 1 Corinthians 14 and verse 4 says, और पहला कुरिन्ती 14:4 में बोलता है, He who speaks in tongues जो अन्य भाषा edifies himself. जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। He who speaks the language of the Holy Spirit, or God makes him speak the new tongues of God, he or she edifies himself, sanctifies himself when that language is spoken by that person. और जो व्यक्ति जब परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान देता है, आप जब भाषा को बोलते हैं, आप अपनी उन्नति को करते हैं। And 1 Corinthians 14 and verse 2 says, और पहला कुरिन्ती 14:2 बोलता है, when a man or a woman speaks in tongues given by God, new language given by God in prayer, he speaks to God, she speaks to God. और जब परमेश्वर आपके अंदर में भाषा देता है, जब आप बोलते हैं, आप भेद की बातें परमेश्वर से आत्मा में करते हैं। And God's cleansing comes into that person. और तब परमेश्वर की शुद्धता उस व्यक्ति के अंदर में आता है। I gave my life to Jesus when I was 18 years old. जब मैं 18 साल का था, मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। And God enabled me to leave all my bad habits. अब प्रभु ने मेरी सहायता की मैं अपनी पूरी आदतों को छोड़ सकूं। But I had to go back to the same college. मुझे वापस उसी कॉलेज में जाना पड़ा। And my friends were waiting with all the lusts and all the pleasures. और मेरे मित्र इंतजार कर रहे थे हर एक अभिलाषा, हर एक बातों के साथ में। And every time I would go, और हर एक बार जब मैं जाता, temptations will come. परीक्षाएं आती थी। When I would go in the cycle to the college, जब मैं साइकिल से कॉलेज में जाता था, tempting thoughts will come. मेरे पास परीक्षा करने वाले My विचार friends will tempt me. मेरे मित्र लोग परीक्षा में I डालते used to say, Lord, will I leave you? These temptations are terrible. और मैं कहता, प्रभु क्या मैं छोड़ दूंगा, ये परीक्षा भयंकर है। But then deep down in my heart, God's tongues will rise up within me. और तब मेरे दिल के अंदर में परमेश्वर की जुबान मेरे ऊपर में आती। And I will begin to speak in the heavenly language given by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने जो भाषा दिया, स्वर्गीय भाषा में मैं बोलने लगता। And a divine joy will come. और एक अलौकिक आनंद And the आता। Holy Spirit, through my own tongue as He speaks, will give me the courage to say, you're the child of God now, why are you afraid? और तब ये पवित्र आत्मा जो भाषा में बोलता था, वो कहता था, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तू परमेश्वर का संतान है। And I would have divine strength. और मैं, प्रभु मुझे बल And देता I would था। say, you devil who is trying to tempt me and destroy my life, get thee behind me, Satan. और तब जो भी विचार आते, मैं शैतान को कहता, शैतान तू मेरे जीवन को बर्बाद करने में तुला है, मैं तुझको यीशु के नाम से बांधता हूँ। And a joy of the Lord will fill me. और परमेश्वर का आनंद मुझे भर And I'll देता। be free of all my tempting thoughts. मैं अपने हर एक परीक्षा के विचारों से बच जाता। 37 years I have lived with the Holy Spirit. मैं 37 साल पवित्र आत्मा के साथ जिया। I have been a child of God. मैं परमेश्वर का संतान बना रहा। God will give you His heavenly tongues tonight परमेश्वर आज स्वर्गीय भाषा आज आपको देगा and make you look at the cross. और आपको क्रूस की ओर Continue to दिखाएगा। live a holy life. निरंतर आप पवित्र जीवन जी सके। And secondly, दूसरी बात, when the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा आता है, He will make you represent all your needs
to the Almighty God in the new tongues that He gives you in prayer. और प्रार्थना जब आप करते हैं इस नई भाषा में, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को प्रभु के सामने रखने में मददगार In बनेगा। Romans 8:26, और रोमी 8 उसका 26, the Bible says the Holy Spirit helps us in our weaknesses. पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है। We are all weak people. हम सब कमजोर लोग When हैं। problems come, जब मुश्किलें आती when हैं, sickness comes, जब बीमारी आती है, when our child doesn't receive the award that she is fighting और for, जब हमारे बच्चे उस इनाम को नहीं पाते जिसके लिए वो प्रयास कर रहे oh, हैं, when the promotions don't come on time, और जब तरक्की आपके रास्ते पे समय पे नहीं our hearts आती, get discouraged. आपका दिल निराश हो We जाता say, है। why, Lord? हम कहते हैं, क्यों प्रभु, Why should this happen to me? क्यों मेरे साथ हुआ? Your name should not be defiled. तेरा नाम प्रभु जी निरादर नहीं होने All पाए। those thoughts come. वे सारे विचार आते हैं, But it is then the Holy Spirit helps us in our weaknesses. लेकिन तब पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी He सहायता करता begins है, to groan and pray through our own tongues. और वो एक बड़ी पीड़ा के साथ हमारी स्वयं के जुबान में हम प्रार्थना करने लगते We are हैं। not able to get answers for our groanings. हम अपने पीड़ा के लिए हमको उत्तर नहीं But मिलती, the Bible says लेकिन बाइबल the कहती Holy है, Spirit knows the mind of God and the future He has for us. और पवित्र आत्मा को जानता है, परमेश्वर के मन को जानता है, हमारा भविष्य उसको मालूम है। And in Romans 8:27, और रोमी 8 उसका 27, the Holy Spirit makes us pray with groanings, speaking the plan God has for us for our future. और तब पवित्र आत्मा हमको उभारता है कि हम बड़े आहें भर के प्रार्थना करें, जो योजना प्रभु हमारे जीवन के लिए रखा One है। side He takes our burdens एक तरफ वो अपने हमारे बोझ को लेता है, and prays through our tongue to God. और हमारी जुबान से हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, And on the other side, और दूसरे तरफ में He takes the plan God has for our future और उस योजना को लेता है जो प्रभु ने हमारे लिए and बनाई He है, prays through our own tongues in new tongues to God, saying, "This is what you have planned for my daughter. Give it to her, Lord." और तब हमारी जुबान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे संतान तेरी बेटी के लिए यो योजना है, तो इसको दे दे। Yes, the Holy Spirit is your helper. पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। When you speak in new tongues, जब आप नई भाषा में बोलते हैं, the future opens for you. आपके लिए भविष्य खुलता The है। Holy Spirit opens the future for you. भविष्य पवित्र आत्मा भविष्य को आपके लिए God's खोलता है। power begins to operate. परमेश्वर का सामर्थ काम करने लगता है। When my sister Angel died जब मेरी बहन एंजल मर गई in 1986, 1986 में, it was the time when God had spoken to my father to build the university. और उस समय मेरे पिता को प्रभु ने कहा था कि विश्वविद्यालय को बनाना। As my father and our family were making preparations to open the university, और जब मेरे पिता ये तैयारी कर रहे थे कि इस विश्वविद्यालय को बनाएं, Allah, she was killed in an accident. और उसी समय वो कार दुर्घटना में मर गई। She was 17 years old, वो 17 साल की थी, just out of school, स्कूल से निकली थी, finished her +2. अपना +2 को 12वीं And she पंक्ति was पास की। killed in the accident in just one moment in a day. एक क्षण एक दिन में वो समाप्त हो गई। Her hearts were broken. दिल टूट गया। We said, why? हमने कहा क्यों? Why should this happen to us? क्यों हमारे साथ ये बात हुई? Have we not been faithfully doing our best for God? क्या हम ईमानदारी से प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं? 2 months we could not pray. 2 महीना हम प्रार्थना नहीं कर My पाए। father's hands were broken. मेरे पिताजी के हाथ टूटे थे, My mother's neck was broken. मेरी माँ की गर्दन टूटी हुई Her थी, head was broken. उसके सर फटे हुए My थे, heart was broken. मेरा दिल टूटा था, My grandfather's heart was broken. मेरे दादा का दिल टूटा था। And the 4 will sit down for family prayer and cry. हम चारों बैठ के पारिवारिक प्रार्थना में बैठ के सिर And we रोकते will groan. और हम विलाप करते We will say, where is your love, और Lord? हम कहते प्रभु तेरा प्यार कहाँ है? Where are you? तू कहाँ है? Where are तू you? कहाँ है? The whole world is mocking at us. सारी दुनिया हमारे पर में हंस रही थी, Though the world was not mocking, they were crying with us. और वो दुनिया हंस नहीं रही थी, हमारे साथ रो रहे थे। Only 2 or 3 ungrateful preachers were speaking poison against us. और 1 या 2 ऐसे प्रचारक थे अधन्यवादी दिल के, जो हमारे लिए जहर उगल रहे But थे, we didn't look at the millions who loved us. और हमने उन करोड़ों को देखा जो हमको प्यार
प्यार करते थे। We looked only at those 2 or 3 ungrateful हम people. सिर्फ 2-3 लोगों को देखे जो धन्यवादी That दिल is के how थे। man is. ऐसा इंसान होता Only है। those 2-3 people were big in our eyes. और वो 2-3 लोग हमारे आंखों में बहुत बड़े थे। And we were telling God the whole world is against हम us. बोल रहे थे परमेश्वर सारी दुनिया हमारे विरोध खड़ी है। That's what the devil does when he brings sorrow to you. जब आपके जीवन में दुख आता है तो यही शैतान 2 कहता है। months we cried. 2 महीना हम रोते रहे। But one morning, एक सुबह के as we समय were praying as a family, हम परिवार के तौर पे प्रार्थना कर Holy रहे थे। Spirit rose up within us. पवित्र आत्मा हमारे बीच में उठ खड़ा हुआ। The Holy Spirit is not in heaven, my friend. सुनिए, पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं है प्रिय He मित्रों, is in my वो soul. मेरी आत्मा में He है, is inside मेरे me. अंदर में है, He is inside वो आपके you. अंदर में है। Tonight He will come into आज की you. रात वो आपके अंदर God's आएगा। Spirit which will break every sorrow, He will come into you tonight. परमेश्वर का आत्मा हर एक दुख को तोड़ के आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। Yes, you did not look up and down for Him. आपको सहायता के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। Tonight He will come into you आज की रात वो आपके पास to में आएगा, help you in your sorrows, आपके दुख में to सहायता help you in the करेगा, problems of the world. दुनिया की परेशानियों में आएगा। In this world you will have tribulation. इस दुनिया में आपके पास परेशानी But be होगी। of good cheer, said Jesus. यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है I will be in you in the form of a spirit. और आत्मा के तौर पे मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। The spirit of Jesus. यीशु की आत्मा, God's spirit. परमेश्वर की आत्मा, He rose up within us. वो हमारे अंदर में उठ खड़ा हुआ। Jesus said, you will not see me for some time, यीशु ने कहा, कुछ समय के लिए तुम मुझे नहीं but देखोगे, I will come to you. मैं तुम्हारे पास में When I आऊंगा। come to जब you, मैं आऊंगा, your sorrow will turn into जब मैं joy. तुम्हारे पास में आऊंगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल John जाएगा। 16, 19 and 20. और यूहन्ना 16 उसका 18 और And that 19। morning he rose up within और us. उस सुबह वो हमारे बीच में उठ खड़ा हुआ। God gave us brand new tongues, परमेश्वर ने हमें नई जुबान दी, which broke the power of the devil. जो शैतान के बंधन को तोड़ दिया। Isaiah 28 and verse 2. ऐसा 28:2 में कहता है, Isaiah 59 and 19. 59 उसका 19 में लिखा When है, the enemy comes in like a flood, the Holy Spirit will raise a standard against him. जब शैतान हमारे विरोध में आएगा, पवित्र आत्मा अपने स्तर को खड़ा He करेगा। rose up within वो us. हमारे अंदर में उठ खड़ा हुआ। Isaiah 28 and verse 2. और ऐसा 28:2, God has a mighty and a strong one with him. परमेश्वर जो सामर्थी है उसके साथ सामर्थी है, He will push the mighty one, the Satan, on the ground. और शैतान को वो जमीन पे धराशायी करेगा। That is the power of the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा की He सामर्थ। began to speak through us with power. वो सामर्थ के साथ हमसे बोलने लगा, Throw out all the witchcraft और एक powers. जादू टोना की ताकत को निकाल Filled us with the spirit of joy. और आनंद की आत्मा से हमें भर दिया। We laughed and laughed and laughed with the spirit of और joy. इस आत्मा में हम हंसते और हंसते रहे। It's God's joy concerning our future which breaks our sorrow of the present time. और वर्तमान समय में ये परमेश्वर का अभिषेक रहता है, वो आके हमारे दुखों को हटा देता है। And God said, और प्रभु ने कहा, Jesus came. यीशु आया He said, now I will raise you. और यीशु ने कहा, अब मैं तुमको You will not उठाऊंगा। ask me questions, अब तुम मुझसे सवाल नहीं but पूछोगे, you will build the university. तुम विश्वविद्यालय को बनाओगे, I will build the university through you. मैं तुम्हारे जरिए विश्वविद्यालय को God बनाऊंगा। showed us the future, परमेश्वर ने भविष्य को made दिखाया, us rise up. हमें उठा के खड़ा And in किया। 4 months' time, we opened the Karunya Institute of Technology. हम 4 महीने के अंदर में करुणीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए And we lost 1 angel. और हमने 100 दूत को खोया था। That year when we opened, we had 180 angels coming into और Karunya. जब हम लोगों ने करुणीय विश्वविद्यालय को खोला, 180 ऐसे परियां आ गई। They were the same age as my sister angel. मेरी बहन के उम्र के ये सब बच्चे थे। Today we have 8,000 angels studying in Karunya. आज कारुण्य विश्वविद्यालय में 8,000 परे और परियां रह रही हैं। Nearly 25,000 angels have gone out graduating from Karunya. 25,000 बच्चे यहाँ से पास आउट होके निकल गए।
And I am the proudest chancellor of these Karunians. और मैं इन कारुणिया का वो सबसे प्रभु में धन्यवाद देने वाला Who चांसलर हूं मैं, sing with us, minister with us, love people, and fulfill the will of God. जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ गाते हैं, प्रभु की मर्जी को पूरा करते हैं। God will make you represent your sorrows through the tongues that you speak. परमेश्वर आपके दुखों को जो भाषा बोलते हैं उसमें बदल देगा। But God's rest will come. तब परमेश्वर का विश्राम आएगा। God's answer for the future will come through the same tongues. वही भाषा के जरिए परमेश्वर आपके भविष्य को दर्शाएगा Give you rest to get into the future plan of God, overcoming the sorrow. और आपके जीवन में विश्राम प्रभु देगा कि आप अपने दुख के पर में जय को प्राप्त करें, Overcoming the tribulation, और हर एक विपत्ति के पर में जय को पाएं, overcoming the works of the devil. शैतान के कामों के पर में जय को पाएं। Isaiah 28:11 and 12 says, ऐसिया 28 उसका 11-12 बोलता है, God will speak through you and to you through strange and unknown tongues. और तब परमेश्वर आपसे बात करेगा अन्य भाषा और विदेशी भाषा के जरिए, And he will speak to you through stammering lips. और वो लड़खड़ाती हुई जुबान से आपसे बात करेगा। And the next verse says, this is the rest for the weary at heart. और ऐसा कहता है, श्रमित तो थके हुए के लिए ये विश्राम का स्थान When होगा। you become weary saying, I have no hope in this world, जब आप थकित होते कहते इस दुनिया में मेरे लिए विश्राम नहीं, everything is finished. सब चीज समाप्त हो गया, Then the Holy Spirit will rise up through your own tongue and God will speak, no my child, nothing is finished. This is the future I am opening for you through the tongues that he gives you. और जब आप श्रमित होते हैं परमेश्वर आपके अंदर से उभर आएगा, आपकी जुबान से परमेश्वर भविष्य की बातें कहेगा और कहेगा, मेरा संतान ये योजना मैं तुम्हारे लिए रखा हूं। Now he will fill you. वो आपको भी भरेगा And he will begin to speak through you even here in new tongues. और यहाँ पे भी वो नई भाषा में आपसे बातें करेगा। When you go back, जब आप वापस the जाएंगे tribulations will be waiting. आपके लिए इंतजार करेगी विपत्तियां, Wickedness of the world will be waiting. दुष्ट की शक्तियां इंतजार करेगा, And fear will be waiting. भय आपका इंतजार करेगा, But God will make you speak in new tongues. लेकिन परमेश्वर आपको नई भाषा And your देगा own tongues will break the power of those और devils. आपकी जुबान अंधकार के बंधनों को तोड़ेगा, Your own tongues will break the power of those उन tribulations. तमाम विपत्तियों के बंधन को तुम्हारी आपकी जुबान उन Your बंधनों को own tongues तोड़ेगा will open the door for the blessing, 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 and great elevation God has planned for every one of you. और आपकी जुबान से परमेश्वर आशीष आशीष को लाएगा, आपको ऊंचा करेगा। Amen. Would you Amen. stand wherever you are? जहाँ कहीं भी आप खड़े हो Now जाएं, the Holy Spirit will come into every one of you. पवित्र आत्मा को इजाजत दे कि वह आपके साथ में आए। Already His presence वो हमारे बीच में है, has filled every heart. हर एक हृदय को भरेगा। Just thank Him now. उसको धन्यवाद दीजिए। Everybody open your mouth, open your heart and say, thank you Holy Spirit, you have come into me. सब लोग अपने मुंह खोल के बोलिए, अपने दिल को खोल के बोलिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा Believe, तो मेरे अंदर believe, आया। believe right विश्वास now. विश्वास विश्वास। Every one of you will now speak with the new tongues given by the Holy Spirit. हर एक लोग नई भाषा में बोलेंगे जो पवित्र आत्मा भाषा Now देंगे। you shall speak the heavenly language. अब आप स्वर्गीय भाषा में बोलेंगे। I am tired of complaints. मैं शिकायत से थक चुका I हूँ, am tired of the way words of sin. मैं पाप के बातों से परेशान I हो am गया हूँ, tired of crying. मैं रोते हुए थक गया हूँ। Say, and now I want joy. अब बोलिए, मुझे आनंद I चाहिए, want to speak miracles. मुझे चमत्कार को बोलना I है, want to speak prosperity. मुझे उन्नति को बोलना I है, want to speak holiness. पवित्रता को बोलना है, I want to speak the plan of God for my मैं अपने future. भविष्य के लिए प्रभु की योजना को I बोलना चाहता want हूँ। God's language. मुझे प्रभु की भाषा चाहिए, New language. नई भाषा। When God gives you the new language, your
home shall prosper. परमेश्वर नई भाषा देगा, आपका परिवार Your तरक्की करेगा, ministry shall prosper. आपकी सेवकाई The बढ़ेगी, nation shall देश prosper. पर तरक्की करेगा। Let's get out of the old language of the devil, शैतान की भाषा से निकल आइए, old language of the flesh. शरीर की भाषा से निकल आए, Now let's speak God's language. अब प्रभु की भाषा बोले। The Holy Spirit is coming पवित्र now. आत्मा भी आ रहा है, Open your मुंह को mouth. खोलिए। God is not going to send you as orphans with your problems anymore. परमेश्वर आपके परेशानी और आपको अनाथ बना के नहीं Now you are भेजेगा। becoming more than a अब conqueror. आप जैवन से भी जैवन बन रहे Through हैं। Jesus Christ who has loved you. यीशु नासरी जो आपको प्यार किया, Open your mouth. अपने मुंह खोले, Open your मुंह mouth. खोले, Wide. ऊंची With a आवाज, loud voice. ऊंची आवाज में Say, fill me, बोलिए, Lord. भर दे प्रभु। Don't be ashamed. मत शर्माइए, Humble yourself as a little child. बच्चे के समान नम्र बनिए, Everybody humble सब yourself अपने आप को नम्र बनाएं, and cry. रोइए। I am useless speaking worldly words, मैं Lord. दुनिया की बात बोल के प्रभु जी बेकार हो गया, I want to be your मैं child. आपका संतान बनना Speaking चाहता your हूँ, plan. आपकी योजना को Speaking बोलूंगा, miracles. चमत्कार को बोलना Speaking चाहता हूँ, holiness. पवित्रता को The बोलना world needs चाहता to हूँ। see Jesus through me. दुनिया मुझ मेरे जरिए यीशु को देखे। Fill me, भरिए Lord. प्रभु, Fill me, भरिए Lord. यीशु। Everybody open your heart for the Holy सब Spirit. लोग अपने दिल को पवित्र आत्मा के लिए खोलें, रोइए, Cry. रोइए, Cry. रोइए, Cry. रोइए, Cry. रोइए। Your whole life will be आपकी transformed. पूरी जिंदगी बदल The जाएगी, nation will be transformed. देश बदलेगा, Your family will be आपका transformed. परिवार बदलेगा। You cry. आप रोए, You cry. आप रोए, You cry. आप रोए। I cried like मैं भी this. ऐसी रोया। Even today I'm crying, I need more of you, Lord Holy आज Spirit. भी मैं चिल्लाता हूँ, रोता हूँ कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझे और चाहिए, भरिए। Everybody speak in new हर tongues. एक व्यक्ति नई भाषा में बोलो। God is giving you a new language. परमेश्वर नई भाषा दे रहा है, God's language. परमेश्वर की भाषा, God's language. परमेश्वर की भाषा। It came through the sacrifice of Jesus on the cross. यीशु मसीह के बलिदान के जरिए आया जो क्रूस के परमेश्वर ने दिया, Yes, through the eternal Spirit. अनंत आत्मा के द्वारा। Hebrews 9:14. इब्रानी 9:14। The blood of Jesus is speaking good things through you यीशु का लहू आपके जरिए अच्छी बातों to को keep you बोलता है, saved. आपको बचाए, To keep you saved. आपको सुरक्षा रखे। Yes, the Holy Spirit is speaking God's plan through your own tongue. पवित्र आत्मा आपके जुबान से योजनाओं को बोल रहा है। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पाएं, Receive the Holy पवित्र Spirit. आत्मा पाएं। Don't leave him. आप इधर My इधर young लड़के, son, don't leave him. पवित्र आत्मा को मत छोड़िए। My जवानों, young son, don't leave him. जवान बच्चों, पवित्र आत्मा को My ना young छोड़े। daughter, don't leave जवान him. बेटी, पवित्र आत्मा को Don't मत worry छोड़ो। about who speaks what. और चिंता ना करे कौन क्या Now बोल is रहा the है। time to be filled with God. ये समय है प्रभु से भरने का। God's Spirit. परमेश्वर की आत्मा, He is your वो future. आपका भविष्य You है, have no other कोई future दूसरा भविष्य other than the नहीं। Holy Spirit. पवित्र आत्मा को छोड़ He के is coming with you वो now. आपके साथ में आ रहा है। Open your mouth and praise Him मुंह now. खोल के स्तुति करे। Lord, Holy Spirit, पवित्र आत्मा fill all of us, हम Lord, सबको भर दे without measure. The बेपरिणाम। Bible says God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and power Bible- without measure. परमेश्वर ने वचन में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बेपरिणाम दिया। Fill us also, हम Lord, सबको भर दे प्रभु, with your own Spirit, अपनी आत्मा में, with your own Spirit, अपनी आत्मा में, with your own Spirit. अपनी आत्मा Let में everybody see vision. हर एक दर्शन देखे, Everybody speak in new हर एक tongues. नई भाषा में बोले, Everybody हर एक prophesy. भविष्यवाणी करे, Prophesy. भविष्यवाणी, Speak God's plan. प्रभु की योजना Speak बोलिए, God's holiness. पवित्रता को बोलिए, God's integrity. परमेश्वर के God's धराधीरता, miracles. परमेश्वर के चमत्कार, God's परमेश्वर की prosperity. उन्नति, God's protection. परमेश्वर की सुरक्षा, God's love. परमेश्वर का प्यार, God's love. परमेश्वर का प्यार, New language in the family. नई भाषा By परिवार the में, power of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के सामर्थ In में, Jesus' name. यीशु के नाम Make में them speak in new tongues, Holy नई Spirit. भाषा में बोलने पाए पवित्र आत्मा, Holy Spirit, make them speak in new tongues. पवित्र आत्मा नई भाषा में बोलने Make पाए, them वो prophesy. भविष्यवाणी करे, Prophesy. भविष्यवाणी करे, Give them a new नया heart. दिल दे, All of us a new सबको heart. नया दिल दे, All of us a new heart. नया दिल Full of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा से भरा No हुआ, more अब fear. भय
नहीं, No more loneliness. और कोई अकेलापन नहीं, No more guilt. कोई दोष नहीं, No more attack. कोई और दूसरा आक्रमण No नहीं, more कोई discouragement. निराशा नहीं, But miracles, चमत्कार, prosperity, उन्नति, victory, विजय, God's leading, परमेश्वर की अगुवाई, God's Holy Spirit, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, angels visiting your स्वर्गदूत children. आपके पास में Let आएगा। that be their future in Jesus' name. यीशु मसीह में उनका भविष्य हो जाए। Now let that blessing वो come. आशीष आ रहा Let है, that blessing वो come. आशीष आने Thank you, पाए। Lord. You are filling everybody now.